पेपर लीक होता है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से। हम 1 लाख बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1 लाख का लिए कि नहीं लिए? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया। आप तो गजब करते हैं हमारा। हम क्या करते हैं, आप गजब कर रहे हैं। देखिए सर, वहाँ नहीं जाएंगे सब बच्चे, सब ना बात समझिए। अगर नहीं जाएंगे सब वहाँ बच्चे तो वो बात नहीं मानेंगे, हम लोग की मजबूरी। जोहार एंड जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज राज्य या देश में और किस तरह का स्थिति बना हुआ आप लोगों से किसी से भी ये छुपा नहीं हुआ है ना। अब बिहार चल जाइए, फिर झारखंड चल जाइए, फिर यूपी चल जाइए, आप लोगों छात्र एवं नौजवान के साथ एकदम छलावा ही हो जा रहा है ना। और जिस समय छात्रों को कलम चलाना चाहिए उस समय छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में आप लोग बिहार में देखे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए देखिए, और भारत के विश्व के सबसे बड़े शिक्षक कह सकते हैं है ना, उनको देखिए किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था है ना। बिहार पुलिस के द्वारा इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो छात्र के लिए समर्थन कर रहे हैं, छात्रों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और जो गलत कर रहे हैं उनके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बालू चोर, कोयला चोर और जो अपराधी उन लोग को पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। इस तरह का राज्य एवं देश में स्थिति बना हुआ है। आप लोग झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड में अभी आप लोग देखे होंगे एन जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया, इसमें से बहुत ही सारी अनियमितताएं बरती गई हैं। और जैसे सीजीएल की आप लोग बात करते हैं तो जैसे सीजीएल में आप लोग बता देना चाह रहे हैं, यहाँ पे 90% छात्र है ना, 90% छात्र का ये मानना है कि ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे जेसीसी और सरकार के द्वारा डराया धमका जाता है कि यहाँ पे आप लोग को रद्द नहीं होगा और आप लोग उल्टा जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह का स्थिति बना हुआ है। कहा जाता है राज्य एवं देश को एक नौजवान युवा ही चला सकते, एक पढ़े लिखे युवा ही चला सकते, लेकिन राज्य का दशा देखिए है ना। पेपर लीक हो जाता है ना। आप लोग इतना मेहनत से छात्र लोग तैयारी करते हैं है ना, दूर दराज सेंटर में जाते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। आप लोग बिहार चल जाइए, यूपी चल जाइए, झारखंड चल जाइए, राजस्थान चल जाइए, यानी 4-5 स्टेट में देखने को मिलेगा एकदम पेपर धड़ल्ले से लीक हो जाता है। कितना मुश्किल से छात्र और दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में जाके तैयारी करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं किसी प्रकार से, लेकिन उनके साथ देखिए किस तरह का व्यवहार किया जाता है ना। आप लोग देखे होंगे बिहार में किस तरह से वहाँ के छात्रों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन वहाँ का देखिए यूनिटी से ही सारा कुछ होता है। अगर आप में एकता नहीं है तो आपके साथ शोषण होगा, अगर आप में एकता है तो आपका शोषण नहीं होगा। आप लोग बिहार में देख लीजिए, देखिए खान सर को देखिए जेल तक जाना पड़ा छात्रों के लिए। इस तरह का हर राज्य में होगा तो वाकई में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। इस तरह का शिक्षक हर प्रदेश में होना चाहिए जो कि छात्रों के लिए डटे रहे, छात्रों के लड़े। ये नहीं कि बोल देगा कि ये केस कर देंगे, ये कर देंगे, उसमें भाग जाएगा शिक्षक ही, जो आपका नेतृत्व कर रहा है वही भाग जाएगा। इस तरह का होने से कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन देखिए बिहार में देखिए एकदम तारीफ योग्य है। और फिर जितने भी शिक्षक है पहले जो भी लड़ते झगड़ते थे, लेकिन वो लोग अभी एक हो गए हैं, एक होके अपना काम कर रहे हैं और छात्रों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बिहार में भी देखे होंगे कौन से ऐसा एग्जाम है जो कि पेपर लीक नहीं होता है। झारखंड में कौन से ऐसा एग्जाम है जो पेपर लीक नहीं होता, सारा हो जा रहा है। ये कहीं न कहीं जो एजेंसी है ना, उसका लापरवाही है। अगर वह ढंग से अपने ईमानदारी से काम करती है तो एकदम वाकई में छात्रों के साथ, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ न्याय होगा और उनको जॉब मिल पाएगा। अभी देखने को मिलता है जिसका बस पैसा है उसी को नौकरी मिल पा रहा है, जो पढ़ रहा वो पढ़ते उसका बाल तक जल जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बताइए भारत विकसित हो पाएगा है ना। केंद्र सरकार मोदी जी का ये कहना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राज्य बन जाएगा। लेकिन देखिए छात्रों और नौजवानों को इस तरह का परेशान करने से कैसे हो पाएगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए छात्रों के साथ न्याय किया जाना चाहिए और जितने भी मतलब भारत में एक ऐसा नियम बना दिया जाना चाहिए है ना कि जिस तरह चुनाव होता है, सही समय में चुनाव होता है। चुनाव देखें कभी पेपर लीक या फिर सेटिंग वेटिंग वहाँ पे आप लोग देखने को नहीं मिलता हुआ, लेकिन जब छात्र की बारी आ जाती है तो उस समय आप लोग को पेपर लीक देखने को मिलेगा। परीक्षा सेंटर से वापस आ रहे हैं, उसके बाद घर आते आते पता चलेगा आपका जो एग्जामिनेशन है वो रद्द कर दिया जाता है।
तो क्या अगर चुनाव जब होगा उस समय 2-3 महीना के लिए 4-5 साल के रिजल्ट लटका दिया जाएगा तो क्या सही होगा? नहीं होगा। यानी कि नेता लोग के लिए सही से काम होगा, लेकिन जब वो छात्र नौजवान की बारी आएगी तो उस समय किसी प्रकार के कार्य नहीं होगा, है ना, सही चीज़ नहीं होगा, सही छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। जिसका पास पैसा है उसका नौकरी हो जाएगा। आप लोग झारखंड में अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला कि रिजल्ट आया जैसे रिजल्ट का, जिसमें से एक कोई लड़का था वो ट्वीट किया था। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट आप लोग वीडियो में लगा देंगे, ठीक है। उसमें 5 ऐसे कैंडिडेट है उस गांव का जो कि कभी पढ़ते लिखते नहीं थे, ठीक है। भले ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन तो आजकल कोई भी कर लेता है, पढ़ता लिखता नहीं था, है ना। कोई डीजे में काम करता है, कोई नेतागिरी करता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन वैसे कैंडिडेट का नौकरी हो गया। और जो लाइब्रेरी में दिन रात मेहनत करता है वैसे कैंडिडेट का नौकरी नहीं हो पाया है। तो बताइए क्या ऐसे में जो भी विभाग का जैसे सीजीएल है, क्या अगर उस विभाग में जो पैसा दे के गया है तो क्या गारंटी वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? 100% करेगा, क्योंकि एक तो उसका नॉलेज नहीं है, एक तो वो पैसा दे के गया है, इधर उधर उसको संघर्ष का पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। वैसे लोगों को एकदम मतलब पैसे के आधार पर किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहिए। जो मेहनत करेगा उसको नौकरी दिया जाना चाहिए, ताकि तब जाके एक भारत एक विकसित भारत भी बन सकता है ना। आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो कहाँ हमारा भारत विकसित हो रहा है और हमारा भारत गरीब हो रहा है, ठीक है। अगर जिस दिन ये आप लोग का चावल दाल ये सब बंद हो जाएगा तब हमारा देश एक प्रकार का विकसित राज्य बने जाएगा। लेकिन अभी चावल दाल अभी देना बंद कर देती है गवर्नमेंट, तो वाकई में भारत में भूखमरी की समस्या आ जाएगी। इसलिए सरकार को इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि सबको स्वरोजगार से जोड़ सके, इस तरह को उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो खुद आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैर में खड़ा हो सके और अपने खुद के लिए काम कर सके। देखिए सरकार भी कहती है ना, सरकार तो कोई भी आती है चुनाव समय में कहती है हम इतना लाख नौकरी देंगे, इतना करोड़ देंगे, लेकिन क्या होता है रिजल्ट वो सबके सामने है। एक तो सही से एग्जाम नहीं हो पाता है ना, नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है, छात्रों को तंग किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन उसी में सेटिंग होता है, पता ही नहीं चलता है नॉर्मलाइजेशन आज तक कोई समझ नहीं पाया है ना। पता चलेगा 20 शिफ्ट वाला हो गया, शिफ्ट वाला हो गया। एक ही दिन एग्जाम ले लीजिए, देखिए यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें किसी प्रकार का आप लोग सेटिंग गेटिंग भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा। बाद बाकी आप लोग राज्य सरकार में आ जाइए, जेसीसी आइए, बीपीएससी आइए, आप लोग यूपी में चल जाइए, आप लोग इस समय में आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये कहीं न कहीं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती वही सबसे बड़ा शोर है। अगर वो सही रहती तो इस तरह का पेपर लीक कभी नहीं होता, पैसा के बल पे किसी को नौकरी नहीं मिल पाता, कभी नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को इस तरह का प्रावधान करना चाहिए। और देखिए विरोध करना हर एक संवैधानिक अधिकार है। तो छात्र जब बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका समर्थन करने के लिए खान सर गए थे, और जो बिहार के जितने भी शिक्षक थे सभी लोग गए थे, लेकिन देखिए खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तो एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन ही है, कानून का उल्लंघन ही है ना। अभी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि खान सर तबीयत खराब हो गया है। अगर किसी प्रकार का कुछ हो जाता है इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या खान सर को छात्रों का समर्थन नहीं करना चाहिए था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक शिक्षक भगवान समान होता है, लेकिन देखिए किस तरह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो एक छात्र नौजवान के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए किसी भी छात्र या अभ्यर्थी को दिक्कत हो रहा है तब ना वो घेराव कर रहा है, सड़क जाम कर रहा है। तो किसी को फालतू समय थोड़ी है, कोई शौक थोड़ी है कि जाके वो सड़क जाम करेगा, फलना करेगा, डिगना करेगा, किसी का शौक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार से भी और राज्य सरकार से भी केंद्र सरकार से निवेदन रहेगा कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें ये प्रावधान किया जाए कि जिस तरह चुनाव का एक शेड्यूल निकलता है, ठीक है, 2 महीना में चुनाव संपन्न हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, सरकार भी बन जाती है। तो उस तरह का प्रावधान जितने भी केंद्र सरकार की नियुक्तियां हैं, राज्य सरकार की नियुक्तियां, इस एक कड़ा कानून बनाया जाए जिसमें कि मान के बीपीएससी है, ठीक है, बीपीएससी है, बीपीएससी के 1 साल का कैलेंडर निकाल दिया जाए, ठीक है, 1 साल पहले ही, ठीक है। अभी मान के चलिए 2025 का निकालना है, तो इस तरह कानून बनाया जाना चाहिए और दिसंबर में इसका कैलेंडर निकाल दिया जाना चाहिए और बता देना चाहिए इस डेट में 100% होगा और इतने दिन में रिजल्ट होगा, ठीक है। इस तरह का कानून बना दिया जाना चाहिए ताकि जो छात्रों में उमंग है, जोश है, वो भरपूर रहे और
असल में जो हकदार है उस नौकरी का उसको नौकरी मिल सके, नहीं तो फिर गलत लोगों को मिल जाएगा। तो फिर भारत तो ऐसी भ्रष्टाचार की चपेट में चढ़ा हुआ है। अब किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, आप लोग को बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। ये क्यों हो रहा है? ये कहीं कहीं सरकार की बढ़ावा की वजह से ही, क्योंकि जब नौकरी देने की बात आती है उस समय पैसा वालों को दिया जाता है, तो पैसा वाला तो वसूली करेगा ही, है ना। तो सरकार को ऐसा कानून बना दिया जाना चाहिए ताकि उसका सही शेड्यूल हो और समय समय पे नियुक्ति होते रहना चाहिए, ठीक है। तब छात्रों के साथ न्याय होगा, जहाँ छात्र नौजवानों के साथ न्याय होगा, गरीब छात्रों के साथ न्याय होगा, पढ़ने लिखने छात्रों के साथ न्याय होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भारत के जितने भी यूथ हैं, झारखंड के सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि कानून बनाया जाए, छात्र हित में ये कानून बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ताकि एक गरीब तबके का भला हो सके। तो इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। 2 महीना में जिस तरह चुनाव संपन्न होता है उस तरह 2 महीना के अंदर में एग्जाम संपन्न होना चाहिए और नौकरी मिलना चाहिए। 2 दिन में रिजल्ट आता है ना चुनाव का, तो उसी तरह से 2 दिन में 1 महीना का टाइम, 1 महीना का आप टाइम दीजिए, 1 महीना के अंदर में रिजल्ट जारी कीजिए और नियुक्ति दीजिए, ठीक है। इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके, सभी लोग जागरूक हो सके और इस अभियान में, है ना, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके कि इस तरह का कानून बनाया जाए ताकि ये छात्र हित में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक ज्वार एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।